आज का टॉपिक है दिनचर्या, जिसे इंग्लिश में हम डेली रिजीम कहते हैं। दिनचर्या की परिभाषा क्या है? प्रतिदिन करने योग्य चर्या अथवा आचरण दिनचर्या कहलाता है। श्लोक क्या है? प्रतिदिनम कर्तव्यचर्या दिनचर्या, जो कि हिंदू टीका के द्वारा दिया गया है। दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं। दिने दिनचर्या दिनस्यावाचर्या दिनचर्या चरणम चर्या उभय लोकहितम आहार विहार चेष्टितम इति यावत प्रतिदिन यत् कर्तव्यम। चर्या का अर्थ है चरण अथवा आचरण। प्रतिदिन किया जाने वाला आहार विहार जो इहलोक और परलोक में हितकर हो, दिनचर्या कहलाता है। अब दिनचर्या का उद्देश्य एवं महत्व पढ़ते हैं। दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का पालन यथा निर्देश करना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त स्वस्थ रहने का कोई अन्य उपाय नहीं है। दिनचर्या, निशाचर्या, ऋतुचर्या यथोदितम आचरण पुरुषः स्वस्था सदा तिष्ठति न अन्यथा। दिनचर्या का पालन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? पहला, शरीर का शोधन होता है। दोष, धातु एवं मल अपनी प्राकृत अवस्था में बने रहते हैं। शरीर में बल की वृद्धि होती है। व्याधि क्षमता की वृद्धि होती है। निज एवं आगंतुक रोगों से शरीर की रक्षा होती है। आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल इन आयुर्वेदा। तो पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल का मतलब होता है वेरी बिगनिंग या अर्लीस्ट स्टेज। तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का क्या मतलब हुआ कि रिस्क फैक्टर को अपीयर होने से पहले ही रोकना। ये होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब। नोट्स में क्या लिखा है? प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन फोकस ऑन स्टॉपिंग रिस्क फैक्टर फॉर क्रोनिक डिजीज बिफोर दे अपीयर इन पॉपुलेशन और ग्रुप्स। पॉपुलेशन और ग्रुप्स में क्रोनिक डिजीज को अपीयर होने से पहले ही उनके रिस्क फैक्टर को रोक देना, ये होता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। It aims to prevent harmful habits, especially in children, through mass education. For example, diabetes and obesity can be avoided by adopting healthy routines like दिनचर्या, रात्रिचर्या एंड ऋतुचर्या। तो डायबिटीज़ और ओबिसिटी को दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या से फॉलो करके हम अवॉइड कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसको हम बच्चों को एजुकेट करके उनकी हैबिट्स में सुधार ला के करेंगे। यह है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन। सेकेंड है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, उनको फर्दर डिजीज होने से रोकना, ये होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन एड्रेसेस रिस्क फैक्टर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट टू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम अकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटिंग हेल्दी डाइट्स और रेगुलर एक्सरसाइज टू अवॉइड हार्ट डिजीज इन पीपल एट रिस्क। जो भी पीपल रिस्क पे हैं हार्ट डिजीज़ के, जैसे ओबेस पीपल, डायबिटिक पीपल, जो ज़्यादा तला भुना खाते हैं, वो लोग हार्ट डिजीज़ होने के रिस्क पे हैं। तो उनमें प्रमोट करना हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज, जिससे वो हार्ट डिजीज़ से बचे रहें। ये होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। WHO ने 2 स्ट्रेटजी कही हैं क्रोनिक डिजीज़ के प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। पहली है पॉपुलेशन स्ट्रेटजी, दूसरी है हाई रिस्क स्ट्रेटजी। पॉपुलेशन स्ट्रेटजी में पूरी पॉपुलेशन पे फोकस किया जाता है। हाई रिस्क स्ट्रेटजी में हाई रिस्क इंडिविजुअल पे फोकस किया जाता है। नोट में क्या लिखा है? पॉपुलेशन स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंटायर पॉपुलेशन टू प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंजेस लाइक नियत काल विहार एंड ऋतु शोधन। नियत काल विहार क्या होता है? वही अपना दिनचर्या, रात्रिचर्या एंड ऋतुचर्या, इनको फॉलो करके हेल्दी लाइफस्टाइल जी के डिजीज से प्रिवेंट किया जाता है, और ऋतु शोधन से भी क्रोनिक डिजीज प्रिवेंट होती हैं। दूसरा है हाई रिस्क स्ट्रेटजी, टारगेट्स इंडिविजुअल विद हायर रिस्क सच एज थ्रू निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन से जो हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, उनको क्रोनिक डिजीज होने से प्रिवेंट किया जाता है। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन स्टॉप द कॉज फ्रॉम अपीयरिंग, वाइल प्राइमरी प्रिवेंशन डील्स विद एग्जिस्टिंग रिस्क टू स्टॉप डिजीज। तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, किसी डिजीज को अर्ली स्टेज में प्रिवेंट करना, जिससे वो डिजीज वर्स ना हो जाए या फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। सेकेंडरी प्रिवेंशन स्टॉप्स अ डिजीज अर्ली टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स और कॉजिंग कॉम्प्लिकेशंस। अब ये कैसे होगा? ये अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके होगा। इट इंक्लूड्स अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। In Ayurveda, disease should be addressed early in षडक्रियाकाल stage to prevent progression. षडक्रियाकाल क्या है? संचय, प्रकोप, प्रसर, संशय, व्यक्ति और भेद। तो षडक्रियाकाल के अर्ली स्टेज, संचय, प्रकोप या प्रसर में डिजीज को रोकना सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। फोर्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ टर्शरी प्रिवेंशन। इस स्टेज में पेशेंट की सफरिंग को कम किया जाता है, ताकि अब जो डिजीज़ इनक्योरेबल हो गई है उससे पर्सन कोप कर सके और अपनी लाइफ ईजिली बिता सके। Tertiary prevention focus on reducing disabilities, minimizing sufferings, and helping patient to adapt to incurable conditions. It applies in late stage of disease. In Ayurveda, it includes measures to prevent or manage उपद्रवास। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो डिजीज होने के चांसेस को बढ़ा दे। रिस्क फैक्टर आर एट्रीब्यूट्स और एक्सपोजर्स लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, स्पेशली वन एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, लाइक हार्ट डिजीज और कैंसर। ये 2 तरीके के होते हैं, मॉडिफाइबल, अनमॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जैसे स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, इनएक्टिविटी। अनमॉडिफाइबल क्या होते हैं? एज, सेक्स, रेस, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। अगर कोई क्वेश्चन करे कि आहार और विहार से डिजीज को कैसे प्रिवेंट करेंगे, तब हम ये कॉन्सेप्ट उसे समझाएंगे।
जो फूड है वो 5 महाभूत से बना होता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त, कफ, वो इन्हीं 5 महाभूत से बने हुए हैं। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर तीनों दोषों को सम कर दिया जाए तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, बॉडी एंड फूड आर मेड अप ऑफ 5 महाभूत। द त्रिदोष also originate from these elements. Maintaining balance in these dosh through proper diet and lifestyle promotes health and prevent disease. पहला है वात। वात में वायु और आकाश महाभूत डोमिनेंट होता है, पित्त में अग्नि जल, कफ में जल और पृथ्वी। आहार की इंपॉर्टेंस क्या है कि हर आहार बैलेंस, एग्रीवेट और पैसिफाई दोष। मतलब बैलेंस का मतलब है हर आहार जो है वो सम कर सकता है, एग्रीवेट बढ़ा सकता है, पैसिफाई कम कर सकता है दोषों को। इसलिए आहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से। हम आहार 6 रसों से मिलकर बना है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। हर रस में 2 महाभूत डोमिनेंट होते हैं, जिससे वह दोष का शमन कर सकता है या दोषों का कोपन कर सकता है। अब हम देखते हैं कौन से रस में कौन सा महाभूत डोमिनेंट है। पहला है मधुर, पृथ्वी और जल, अम्ल, पृथ्वी अग्नि, लवण, जल अग्नि, कटु, अग्नि वायु, तिक्त, वायु आकाश, कषाय, पृथ्वी और वायु। कौन से रस से दोषों का शमन होगा और कौन से रस से दोषों का कोप होगा वो देखते हैं। मधुर अम्ल लवण से वात का शमन होगा। कटु तिक्त कषाय रस से वात का कोप होगा। कटु तिक्त कषाय जो है उससे कफ का शमन होगा। मधुर अम्ल लवण जो है उससे कफ का कोप होगा। और कषाय, तिक्त और मधुर इससे पित्त का शमन होगा। अम्ल, लवण और कटु इससे पित्त का कोप होगा। नेक्स्ट आहार विधि विशेष आयतन है, जैसे प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यार में क्या क्या आता है, दिनचर्या, रात्रिचर्या एंड ऋतुचर्या और धारणी और धारणी वेग। इनको फॉलो करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। नोट्स में क्या लिखा है, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सदवृत, धारणी वेग आर पार्ट ऑफ करेक्ट आइडियल लाइफस्टाइल मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एंड ऑल्सो टू अचीव लॉन्ग हेल्थी एक्टिव लाइफ, प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम पेन एंड डिजीज। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ को अचीव कर सकते हैं, पेन और डिजीज से फ्री रह सकते हैं। फॉलोइंग डेली हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड प्रॉपर स्लीप टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंप्रूव मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियत काल विहार और अनियत काल विहार। नियत काल विहार जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, और अनियत काल विहार जैसे वेग धारण, वेग उदीरण। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या हमें अच्छे से गाइड करते हैं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल या अपनी लाइफ कैसे बितानी है और जो सीजनल चेंज होंगे उसमें जो बीमारियां होंगी उनसे कैसे बचना है। ये दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या को फॉलो करके ही होगा। नोट्स में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, दिनचर्या, रात्रिचर्या एंड ऋतुचर्या guide us to live in harmony with nature's seasonal changes. Just as nature changes with seasons, our body also affected. Failing to adopt can cause illnesses. These principles can help maintain balance by adjusting diet, sleep, energy, and lifestyle to suit each season. Importance क्या है नियत विहार काल की, maintain circadian rhythm, digestion, endocrine functions, boost efficiency, productivity and time management, prevent harmful habits, sleep disorders, and nutritional issues, prevent lifestyle and infectious psychological diseases, promotes positive health, well-being and balanced living. अनियत काल विहार, इरेगुलर रूटीन, क्या क्या होते हैं, वेग धारण और वेगोदीरण। इनसे क्या होता है, डिजीज उत्पन्न होती है। इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक सप्रेसिंग नेचुरल अर्जेस, वेग धारण, और इंडल्जिंग एक्सेसिवली, वेग उदीरण, विच कैन कॉज वेरियस डिसीजेस। नेक्स्ट टॉपिक है ऋतुशोधन। ऋतुशोधन इज अ प्योरिफिकेशन थेरेपी टू एक्सपेल एक्यूमुलेटेड दोषास। जो इम्बैलेंस एनर्जीज हैं उनको बाहर निकालना ऋतुशोधन कहलाता है। कफ रिमूव्ड इन स्प्रिंग, वसंत ऋतु में, यूजिंग वमन। पित्त रिमूव्ड इन ऑटम, शरद ऋतु में, यूजिंग विरेचन। वात रिमूव्ड इन अर्ली विंटर, प्रावृत, यूजिंग बस्ती। तो कफ में वमन देते हैं, पित्त में विरेचन और वात में बस्ती। इसमें भी सेम लिखा है, जो दोष एक ऋतु में इकट्ठा हुए हैं उनको दूसरी ऋतु आने से पहले निकालना ताकि वो बढ़ ना जाए या उनका प्रकोप ना हो जाए। और शोधन जो है वो साधारण काल में किया जाता है। जल्दी जल्दी हम इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं ऋतु शोधन की। इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंप्रूव करता है डाइजेशन, प्रिवेंट डिजीज, बैलेंस द बॉडी, बूस्ट ब्रेन एंड सेंसेस, इनहेंसेस ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ, इंप्रूव फ्यूचर जनरेशन, डिले एजिंग, प्रमोट अ लॉन्ग डिजीज फ्री लाइफ, बूस्ट इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट क्यों है, मॉडर्न लाइफस्टाइल इग्नोर्स सीजनल चेंजेस लीडिंग टू टॉक्सिक बिल्डअप एंड डिजीजेस। ऋतु शोधन प्रिवेंट बोथ लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड इन्फेक्शन। ऋतु शोधन से दोनों लाइफस्टाइल डिजीज और इन्फेक्शन प्रिवेंट होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। ब्रूहण या नरिशमेंट थेरेपी, पर्पस क्या है, इंप्रूव न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ, बेनिफिशियल फॉर वीक और माल नरिश्ड पीपल, मसल लॉस, इंजरीज और ब्लड लॉस,
एल्डरली पीपल डूइंग एक्सेसिव फिजिकल वर्क, पीपल विद पुअर डाइजेशन जैसे IBS, उनके लिए बेनिफिशियल है। ये क्या प्रिवेंट करेगा? माल न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड इन्फेक्शन।